नमस्कार साथियों, आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की जो क्लास है हमारी उसमें विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने कारक चिन्ह के बारे में और उसके बाद फिर जो हिंदी वर्णमाला है उन चीज़ों को पढ़ लिया था। अब अगला जो आज का हमारा ये लेक्चर होने वाला है वो आपका विराम चिन्हों पे होने वाला है, क्योंकि विराम चिन्ह से भी आपके जूनियर असिस्टेंट और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है उसमें विराम चिन्ह से भी प्रश्न बनते हैं। हालांकि बहुत ही लिमिटेड कह सकते हैं आप प्रश्न आता है, लेकिन जहां से प्रश्न बनता है विराम चिन्ह से उस चीज को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अपना सेशन शुरू करते हैं। और पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके पास अभी तक इस चैनल का लिंक नहीं पहुंचा है। ठीक है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। विराम चिन्ह आपका आज इसी वीडियो में खत्म होने वाला है। लास्ट में फिर कुछ एमसीक्यूज भी हम इस पे देखेंगे, कुछ प्रश्न भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह होता क्या है। ठीक है, विराम चिन्ह कहते किसको है, सबसे पहले ये देखा जाए तो विराम चिन्ह क्या होता है। जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जिनको हम लिखते समय या बोलते समय, ठीक है, लिखित भाषा में वाक्यों और शब्दों के बीच ठहराव, भाव और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि बोलते समय तो उतना हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लिखते समय, ठीक है, जब लिखित भाषा में जो वाक्य होते हैं या शब्दों के बीच जो ठहराव होता है उनको जो है व्यक्त करने के लिए या उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका गलत प्रयोग वाक्य के अर्थ को बदल सकता है और गलत फहमी पैदा कर सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए हमारे पिताजी ने हमसे क्या कहा कि खेलो मत पढ़ो। ठीक है, हमारे पिताजी ने हमसे बोला खेलो मत पढ़ो, लेकिन हमने उसको जो, जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल के थ्रू लिख के समझते हैं, उन्होंने हमसे क्या कहा, उन्होंने हमसे कहा खेलो मत, ठीक है, खेलो मत पढ़ो। ठीक है, खेलो मत पढ़ो, ये चीज उन्होंने हमसे कहा। ठीक है, खेलो मत पढ़ो, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि खेलना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, और हमने जो है इसको क्या समझ लिया, हमने इसको समझ लिया कि देखिए हमने क्या समझा, हमने समझा खेलो, ठीक है, खेलो मत पढ़ो, खेलो मत पढ़ो, इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। बात वही है, खेलो मत पढ़ो, खेलो मत पढ़ो, लेकिन जो यहाँ पे हमने चिन्ह, विराम चिन्ह जो यूज किया है, उस विराम चिन्ह की वजह से इसका पूरा अर्थ बदल गया है। तो इसका मतलब यह है कि वाक्य में जो विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो अगर सही जगह पे ना हो तो वाक्य का पूरा अर्थ बदल सकता है और गलतफहमी आ सकती है। जैसे हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि खेलो मत पढ़ो, लेकिन हमने क्या समझ लिया, खेलो मत पढ़ो, पढ़ना नहीं है, खेलना है। ठीक है, ये किस वजह से, विराम चिन्ह की वजह से। तो आई होप आपको विराम चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। विराम चिन्ह की संख्या टोटल कितनी होती है, तो वो 20 होती है। ठीक है, विराम चिन्ह की टोटल संख्या अगर बात की जाए तो वो 20 होती है। किसके अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है, कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी है, तो वो आपकी कितनी है, वो आपकी 20 है। ठीक है, जिसमें आपका पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, विस्मयादिबोधक विराम है, प्रश्नवाचक विराम है, इस तरीके से 20 आपके क्या है, विराम चिन्ह है। ठीक है, अच्छा प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि एकमात्र विराम, ठीक है, एकमात्र विराम चिन्ह, एकमात्र विराम चिन्ह, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि एकमात्र विराम चिन्ह जो है, जो हिंदी से या इंग्लिश से नहीं लिया गया, जो हिंदी से लिया गया है। ठीक है, जो हिंदी से लिया गया है, जो हिंदी से लिया गया है या जो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, वो कौन सा है आपका, तो वो आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, वो कौन सा है, तो ये आपका पूर्ण विराम है। ये कौन सा है, तो ये पूर्ण विराम है। ठीक है, पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से, खड़ी पाई, जैसे जहां पे हमारा सेंटेंस या वाक्य खत्म हो जाता है, अर्थ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इस तरीके का जो विराम चिन्ह आपने इंग्लिश में कहीं नहीं देखा होगा, इसकी जगह पे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम जो है ये आपका हिंदी से लिया गया, इंग्लिश से नहीं लिया गया है। बाकी जितने भी आपके विराम चिन्ह हैं वो सब आपके इंग्लिश लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। ठीक है, इस स्लाइड से आए हो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विराम चिन्ह होता क्या है। अब कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और जहां से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उसको हम देखते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है कि कौन सा विराम चिन्ह का जो है, विराम चिन्ह का नाम
और उसके बाद उसके जो विराम चिन्ह है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अल्प विराम, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। तो इसका जो साइन आप देखोगे, साइन क्या है, इसका साइन इस तरीके से होता है, ठीक है, इसका साइन इस तरीके से होता है। अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम यानी सेमी कॉलम, ठीक है, इसका मतलब इसमें आपको पहले ऊपर एक डॉट दिखेगा, उसके बाद इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद पूर्ण विराम है यानी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप आपको इस तरीके से दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उपविराम की, उपविराम को ही अपूर्ण विराम भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को अपूर्ण विराम भी बोलते हैं, अपूर्ण विराम, इसी को अपूर्ण विराम बोला जाता है। ये कैसे कॉलम है ये, ठीक है, ये डबल डॉट इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपका क्या है, उपविराम है। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, ये सब आपके इंग्लिश के हैं, ठीक है। विस्मयादिबोधक ये आपका एक लाइन और उसके नीचे इस तरीके से बिंदी होता है, ये आपका साइन ऑफ इंटरजेक्शन है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका विराम कैसे लगता है, ये आपका कुछ इस तरीके से लगता है प्रश्नवाचक, ठीक है। उसके बाद बात करें जो है कोष्ठक ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट आपका जो है इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है और फिर इस तरीके से होता है, ये ब्रैकेट है आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करें योजक चिन्ह की यानी हाइफन जिसको बोलते हैं, तो योजक चिन्ह आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, योजक आपका इस तरीके से। ये कहाँ पे, द्वंद्व समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं या जो दो क्रियाओं को एक साथ लिखना होता है, जैसे खेलना कूदना, तो बीच में हाइफन लगता है, ठीक है। द्वंद्व समास के जितने भी होते हैं जैसे माता पिता, दिन रात, ये यहाँ पे इस तरीके से लगता है। जहाँ पे एक ही शब्द को दो बार लिखना होता है, हाँ हाँ नहीं नहीं, ठीक है, तो वहां बीच में ये योजक लगता है, तो इसका यूज समझते रहिए। ऐसे ही उसके बाद अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोलते हैं, तो अवतरण चिन्ह जो होता है ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह जो होता है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। मतलब जो अवतरण चिन्ह है वो आपका इस तरीके से लगता है ऊपर, और उसके बाद जो उद्धरण है ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक या एब्रिविएशन साइन जिसको बोलते हैं, आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपका जो होता है कौन सा, ये लाघव चिन्ह है। जैसे अगर आपको लिखना हो MA, ठीक है, MA तो आप इस तरीके से लिखते हो, BA लिखना होता है आप इस तरीके से लिखते हैं, PhD लिखना होता है तो PhD आप उसमें ऐसे लगा के लिखते हो ना, तो वो होता है आपका लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह की बात करें, साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण जहां पे आपको देना हो, जैसे ये आपने इस तरीके से देखा होगा, ये जो साइन होता है आपका, ये आपका विवरण चिन्ह है। उसके बाद लास्ट में रेखांकन है, यहाँ पे अंडरलाइन जिसको बोलते हैं, तो अंडरलाइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो आपके जितने भी साइन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, अल्प विराम कहाँ पे यूज किया जाता है, जब वाक्य में जो हमें कम समय या ठहराव बहुत कम हो, ठीक है, वाक्य में जब ठहराव बहुत कम हो, जब बहुत कम हो तो वहां पे यूज करते हैं हम इसका, जैसे राम श्याम, ठीक है, और मोहन खेलने गए, ठीक है, खेलने गए, तो यहाँ पे हम ये जो यूज किए, यहाँ पे ये कॉमा यूज किए, ठीक है, समझ में आया, या इसी को अल्प विराम बोलते हैं। अर्धविराम जब इससे ज्यादा यानी अल्प विराम से ज्यादा ठहराव होता है सेंटेंस में, वाक्य में, तब अर्धविराम यूज किया जाता है, सेमीकोलन, ठीक है। पूर्ण विराम जब हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है, वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। उसके बाद रेखांकन का अंडरलाइन हो गया, ठीक है, पूरा ये अच्छे से समझ में आया आपको, क्योंकि इसी से ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से जो है ये साइन किसका है या ये विराम चिन्ह किसका है। ऑप्शन दिया जाएगा आपको पूर्ण विराम, ठीक है, ऑप्शन आएगा आपका पूर्ण विराम, ऑप्शन आएगा अर्ध विराम, ठीक है, ऑप्शन अर्ध विराम आएगा, ऑप्शन आपको अल्प विराम मिलेगा, ठीक है, अल्प विराम मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा आपको प्रश्नवाचक, ठीक है, ऑप्शन आएगा प्रश्नवाचक। तो इसमें से आपको इस तरीके से ऑप्शन देना है कि ये जो आपका साइन है ये किसका है, तो ये आपको देख के बताना होगा कि अल्प विराम है, अर्ध विराम है या प्रश्नवाचक है। तो आप देखोगे ये कौन सा है, अर्ध विराम है, ठीक है। तो इस तरीके से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इन्हीं विराम चिन्हों को आपको एक सेंटेंस में यूज करके वाक्य में प्रयोग करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए और आगे देते हैं, और भी जो विराम चिन्ह है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लोप चिन्ह है, देखिए यहाँ पे जो विराम चिन्ह है वो लोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह, ये क्या होता है, ये आपका ओमिशन है, जिसको आप इस तरीके से डॉट 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 करके इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसका जो अभी एग्जाम्पल में देखेंगे है, जैसे क्या है कि क्या
तुम्हें पता है, इसके बाद फिर डॉट 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 कर दिए। अब यहाँ पे जानने की इच्छा जागृत हो जाती है कि क्या तुम्हें पता है, क्या आखिर क्या चीज़ें पता है। जहाँ पे हमको जानने की आगे इच्छा रहती है वहां पे हम आगे इस तरीके से यूज करते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये आपका जो है पदलोप चिन्ह या लोप चिन्ह है, जहाँ पे डॉट डॉट ऐसे आपके लास्ट में रहता है। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक या रिपीट पॉइंटर सिंबल जिसको बोलते हैं, ये कैसे, ये इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान लो अभी हमको लिखना हुआ ठीक है, ठीक है, एक सेंटेंस में हमने लिखा ठीक है, अब फिर वही चीज हमको नीचे लिखना है ठीक है, तो हम ये इस तरीके से लिख देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। मतलब यही चीजें हमको सेम नीचे भी उतारनी है। पुनरुक्ति यानी इसको दोबारा यूज करना है, तो इसलिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है ये इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया। ऐसे ही आगे विस्मरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह, हंसपद चिन्ह, ओब्लियन साइन, ये क्या होता है, ये आपका इस तरीके का होता है, इस तरीके का। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे राम श्याम, फिर उसके बाद फिर खेलने गए, ठीक है, खेलने गए। हम ये लिखे, हमको बीच में क्रिकेट लिखना था लेकिन हम क्रिकेट भूल गए, ठीक है। राम श्याम खेलने गए हमको यहाँ पे लिखना था लेकिन हम ये भूल गए, तो यहाँ पे हम ये साइन लगा के फिर यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट, मतलब राम श्याम क्रिकेट खेलने गए। तो यहाँ पे ये जो साइन यहाँ पे लगाया हमने, ये कौन सा है आपका, ये त्रुटिपूरक चिन्ह है या हंसपद चिन्ह है या विस्मरण चिन्ह है। समझ में आया। आगे देखिए अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह या लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन क्या होता है, तो ये आपका इस तरीके से होता है। जैसे जब ओम लिखना होता है हमको या ओम बोलना होता है, ठीक है, तो बोलने में तो हम बोल देते हैं ओम, ठीक है, इस तरीके से हम बोल दिया, लेकिन अब बीच में जो ये वाला साइन हम लगाते हैं इस लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को दिखाने के लिए, तो इस तरीके से ओम हम लिखते हैं। समझ में आया। आगे देखिए अगला तुल्यता सूचक साइन यानी इज इक्वल टू का साइन, यानी ये, ठीक है। जैसे आपको लिखना हो 1 kg 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये जो साइन है ये आपका क्या है, ये तुल्यता सूचक चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद निर्देशक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह में आपका कौन सा आता है, डैश आता है, मतलब जहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिले। तो ये पूरा आपका जो है ये विराम चिन्ह है, और इसमें आपको ये साइन ही याद रखना है और हर एक साइन का नाम, ठीक है। 2-3 बार आप जो है इसको स्लाइड को एक बार बैक करके उसके बाद फिर ऐसे एक बार ऐसे सब नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद फिर अपने खुद से प्रयास करिए उसको लिखने का। इस तरीके से आप करेंगे, तो 2 से 3 बार करेंगे तो आपको आसानी से सभी विराम चिन्ह के जो है साइन और उसका नाम ये आसानी से याद हो जाएगा। और अगर ये आपको याद हो गया है तो आइए इस पे कुछ प्रश्न भी करते हैं हम, ठीक है। इस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न, लिखित भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है, तो उन चिन्हों को ठहराव चिन्ह नहीं हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। अच्छा बताइए प्रस्तुत वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है, वह क्या पढ़ रहा है। ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह ये किस चीज का है, प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा इसमें बताइए आप अवतरण चिन्ह कौन सा है, अवतरण और उद्धरण हमने अभी पढ़ा है। अवतरण आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना। जैसे भी आपसे बोला जाए कि बताइए, आप बताइए तुलसीदास की रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीदास की अब रामचरितमानस हमको लिखना है, रामचरितमानस, ठीक है। तो रामचरितमानस हमने लिख दिया किसमें, ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये साइन हो गया। लाघव चिन्ह आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे आपको MA लिखना है, ठीक है, MA, BA आप लिखते हो, ठीक है, BCom लिखते हो, BCom लिखते हैं आप, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर आप लिखते हो, डॉक्टर लिखने के बाद आप इस तरीके से डॉट कर देते हो, तो ये आपका क्या है, लाघव चिन्ह है। संयोजक चिन्ह बताइए, ये जो संयोजक या योजक चिन्ह इस तरीके से, जैसे आप दिन रात लिखते हैं, दिन रात, तो यहाँ पे बीच में आपको ये लिख लिया खेलना कूदना, ठीक है, खेलना कूदना, ये इस तरीके से लिखा आपने, तो यहाँ बीच में इस तरीके से, तो ये संयोजक चिन्ह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, ठीक है, ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह यूज किया गया है वो कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह ही है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, इस चिन्ह का नाम बताइए। इस चिन्ह का नाम, किस चिन्ह का नाम इसमें बताना आपको, ये बीच में जो लाइन है, ठीक है, ये जो बीच में लाइन है इसका नाम आपको बताना है, ये कौन सा चिन्ह है। क्या ये विस्मयादिबोधक है, विस्मयादिबोधक तो इस तरीके से होता है, तो ये तो होगा नहीं। संयोजक आपका इस तरीके से होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है।
अर्ध विराम आपका एक कॉमा होता है, एक इस तरीके से होता है, एक पॉइंट और एक इस तरीके से, तो ये अर्ध विराम होता है, तो ये भी नहीं होगा। पूर्ण विराम ये जो है आपका ये पूर्ण विराम है, ठीक है, ये क्या है पूर्ण विराम है। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ये उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इसको उद्धरण चिन्ह बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह चिन्ह है, अच्छा यहाँ पे जो ये चिन्ह है, ये वाला ये छोटा सा चिन्ह जो लगा है, ये क्या है, विस्मयादिबोधक है। विस्मयादिबोधक तो इस तरीके से लगता है, ठीक है। अवतरण चिन्ह है, बताइए अवतरण चिन्ह तो आपका इस तरीके से लगता है, ये भी नहीं है। अल्प अल्पवाचक या अल्प विराम है। अर्धविराम अगर हम देखें तो अर्धविराम तो इस तरीके से लगता है, ये भी नहीं है। केवल कॉमा की बात की जा रही है तो ये आपका अल्पवाचक होगा या अल्प विराम होगा, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और ये सब जो प्रश्न मैं आपके साथ लेके आया हूं ये सब आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, मोहन सामान उठा देगा पर, अब पर देखिए यहाँ पे आपको आगे जानने की इच्छा प्रकट हो गई कि लेकिन क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको सामान उठाने में, तो ये जो डॉट 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 ये जो आपका है ये क्या है, ये कौन सा विराम चिन्ह है, बताइए, क्या ये अल्प विराम है? अल्प विराम में तो आपको ये देखने को मिलता है। लाघव चिन्ह है, लाघव चिन्ह तो ऐसे बनता है, ये भी नहीं है। पदलोप चिन्ह है ना, पदलोप चिन्ह, हाँ यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि आगे का पद लोप हो गया, गायब हो गया, अब वो जानने की इच्छा हो रही है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अर्धविराम की बात करेंगे तो अर्धविराम इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा विराम है, अच्छा यहाँ पे अब ये डॉट आपको दिख रहा है, ये जो है कौन सा विराम चिन्ह है, क्या विस्मयादिबोधक? नहीं, ये तो इस तरीके से होता है, हमको रट गया, याद हो गया। अवतरण चिन्ह कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये भी हमको याद हो गया है। योजक चिन्ह कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये भी याद हो गया। लाघव चिन्ह ये ऐसे ही होता है और यही चीज का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो ये हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर होगा। आया समझ में, क्लियर है? आगे बात करें, अगला प्रश्न देखें क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें, करेले के निम्न फायदे हैं। अच्छा, अब आगे इसका विवरण दिया जा रहा है ना, करेले के निम्न फायदे हैं, यहाँ पे निम्न फायदे की बात की जा रही है, निम्न फायदे हैं, अब आगे फायदे आपको बताए जाएंगे, विवरण दिया जाएगा। तो लाघव चिन्ह ऐसे होता है, विस्मयादिबोधक इस तरीके से होता है, अर्धविराम आपका इस तरीके से होता है। विवरण चिन्ह जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया गया ये आपका क्या है, ये इस तरीके से इसमें बताया गया है कि ये आपका आगे विवरण दिया जा रहा है। यहाँ पे कौन सा है, ये आपका प्रश्नवाचक है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें जो है ये जो दिया गया ये आपका क्या है, ये जो दिया गया ये अवतरण चिन्ह है, ठीक है, लेकिन प्रश्न में आपको ये पूछा गया है तो ये आपका विवरण चिन्ह है। हाय, आह, छी, अरे, शाबाश में कौन सा विराम चिन्ह है, यहाँ पे सब जगह आपको एक ही चीज दिख रहा है, ठीक है, एक ही चीज आपको दिख रहा है ये चीज, और ये विस्मयादिबोधक होता है। अवतरण में ये आपको दिखेगा, पूर्ण विराम में इस तरीके से दिखेगा, विस्मयादि में ये इस तरीके से होता है, और यही हमारा राइट आंसर है। त्रुटिबोधक जो चिन्ह होता है, ये आहंस पद जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न हम देखें, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका क्या है कि किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए किस तरह का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया गांधी जी ने कहा, ठीक है, गांधी जी ने कहा। अब गांधी जी ने क्या कहा कि करो या मरो, ठीक है, करो या मरो। अब ये वाक्य जो है गांधी जी ने कहा था और एज इट इज ऐसे ही कहा था, मैंने अपनी मन से जो है इसमें कुछ भी जो है चेंजेस या बदलाव कुछ नहीं किया है। तो जिस किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये चिन्ह यूज करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, तो इसी चिन्ह को ही हम जो है क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पे उद्धरण चिन्ह आप लिख लीजिए, इसी को उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, इसी को उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अवतरण जो होता है, अवतरण तो सिंगल वाला होता है, ठीक है, अवतरण सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। लोप चिन्ह में इस तरीके से डॉट डॉट करके आता है, ये आपका होगा नहीं। रेखांकन चिन्ह में नीचे अंडरलाइन होता है, ठीक है, जैसे बोला गया सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य के नीचे हमने अंडरलाइन लगा दिया, तो अब यहाँ पे बोलेगा कि ये कौन सा है, तो ये रेखांकन चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये उद्धरण चिन्ह होगा। समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य अस्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिए एक आपको विराम चिन्ह ये दिख रहा है, ठीक है, और आपको एक विराम चिन्ह ये दिख रहा है, ठीक है,
ये दिख रहा है। तो ये देखिए सामसिक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अवतरण चिन्ह और अर्धविराम चिन्ह। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को अर्धविराम बोलते हैं, है ना, इसी को अर्धविराम बोला जाता है। तो अर्धविराम जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से जितने भी है सब समझ में आ गए होंगे। तो जितने भी आपके इसमें जितने भी आपके ये विराम चिन्ह है और उसके बाद उनका जो साइन है, उनका जो चिन्ह है, ठीक है, ये चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो विराम चिन्ह से जो है इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और जो भी प्रश्न बनते हैं वो विराम चिन्हों को लेकर ही बनता है कि ये विराम चिन्ह का नाम क्या है या ये जो विराम चिन्ह का जो चिन्ह क्या होगा, ठीक है, इस विराम चिन्ह का साइन क्या है, चिन्ह क्या है, इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।